बात खरी हो। हाँ। अगर ये धोती भी फट जाती तो भी ये दुर्जन सिंह उसमें भी कमाल दिखाता। अगर धोती फटी तो अरे रुमाल देखना, रोशनी अब ये मंत्री की चाल दे। और मारो, जो बदतमीजी करे और मारो। अबे हमारे समझ में कुछ नहीं समझ में आया। कहा तुम माँ बाप? अरे फाड़ डालो अपने ये कपड़े। हट जाओ। क्यों डर लगता है? चाहती हो ना कि राजू को उसकी करनी की सजा मिले? कहे ना चाह पे बता हजार जनता हमरे साथ कुकर्म कह के तो है। फाड़ कर कपड़े आंसू बहाते हुए आओ मेरे साथ राजेश बाबू के पास। देखो मैं क्या गुल खिलाता। ओ मंत्री जी, मैं साड़ी तो फाड़ दूंगी, जो कहोगे वो फाड़ दूंगी, लेकिन हमार भतारवा बजाऊ 10,000 विश्वास करी। मैं संभालूंगा। पक्का? बिल्कुल वादा रहा। तो रजवाने जैसे मारा है, रजवाने जैसे मारा है, मैं उसको मदद चखाऊंगी और बच सके ना जेल से मैं तिरिया जाऊं बिछाऊंगी। क्यों नहीं रोशनी? ताली बजाने वालों याद रख लेना। इनकी रजवा ने मारा है, तुमने ताली बजाया है ना? कहा बढ़ाऊ, सारी लाठी तुम्हारे अंदर कर दूंगी। रोशनी, मेरा नाम रोशनी है। रोशनी उधर ही से डालूंगी। रोशनी, इनकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। ऐसा हाल करूंगा इनका कि इनको मैं फेंक मार। इनकी एंट्री मैं ट्रेन में करवा दूंगा, वही ताली बजाएंगे। चला जाए तुम्हारा दुर्दशा हो जाए। हाँ, क्या भगवान चाहे तो दुर्दशा किनकी हो पता चली। चलो हमका का करे का ड्यूटी दे हम। अब का भैया राज सेवक, बड़े राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। राज सेवक जी, अगर कोई फरियादी आता है तो तत्काल मुझे खबर देना। जी जी राजकुमार जी। चल का करी ड्यूटी दे। मंत्रीवर, क्या देख रहे हैं हम? तुमने अपनी बंदूक हमारे कदमों में रख दिया। हाँ राजेश बाबू, यही सत्य है। आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ और तुमने अपना शस्त्र हमारे कदमों में डाल दिया। कारण क्या है मंत्रीवर? बस यूं समझ लो कि मैं इस राज्य में नौकरी करने योग्य नहीं रहा। तुम इस राज्य में मंत्री पद पर रहने लायक हो या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं हम करेंगे। परंतु कारण क्या है? आज पहली बार तुम्हें हम ऐसा देख रहे हैं। एक वीर योद्धा के हाथ से शस्त्र कभी अलग नहीं होता है। कारण क्या है मंत्रीवर? राजेश बाबू, कारण अगर किसी ने बगावत से सर उठाया होता, कोई और बगावत से सर उठाया होता, तो मेरे आने से पहले उसका सर कट कर आपके कदमों में गिरा होता। परंतु अपनों से हार जाते हैं राजेश बाबू। मंत्रीवर, घुमा फिरा कर बातें मत कहो। कौन अपना है? क्या किसी ने तुम्हें गाली दी या फिर किसी ने तुम्हारा अपमान किया? नहीं राजेश बाबू, मत पूछो कि क्या हुआ, क्योंकि सच कड़वा होता है, सुन नहीं सकोगे। सच कितना भी कड़वा हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कहो, कौन सी बात है? अगर जिद करते हो तो सुनो। राजू भैया आपका करता
राजू भैया आपका करता अत्याचार और बहू रानी को तंग करे करूं साफ कहला क्या तुम चाहते समझ न आई भाभी सही वो जुल्म करे उसकी क्या आपका कप खाती बहू रानी है इसलिए करती कोई शिकायत कैसा दुष्कर्म राजू करता सुनो ठीक राजू की है सुन लो आदत बात तूने सुनाया क्या मुझे इस घड़ी बात मेरे समझ में है आती नहीं भाई लक्ष्मण के जैसा है जो मेरा बात क्या है जो तू बताते नहीं राजेश बाबू आपको लगता है कि आपके लक्ष्मण जैसे भाई पर मैं झूठा उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ उसकी झूठी अफवाह उड़ा रहा हूँ मेरा भाई कुछ भी हो लेकिन मेरा भाई मुझे पिता और भाभी को माँ के जैसा मानता है वो लक्ष्मण जैसा भाई है मेरा तुम क्या कह रहे हो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो राजेश बाबू पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है बहू रानी आती ही होगी क्योंकि उनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने वो मुझसे सच बता भी नहीं पा रही थी परंतु मुझसे उनके आंसू देखे नहीं गए सच बताने पर मैंने उन्हें मजबूर कर दिया और उन्होंने आखिर सच बता ही दिया ऐसा सच अपनी नजर उठाकर देखो कहाँ है रोशनी हाय मोरे रमवा रे हाय मोरे किस्मतिया रे हाय मोरे राजौना रे हाय मोरी किस्मतिया रे हाय मोरी माँ तरिया रे रोशनी ये सब क्या है हम गलत छुआओ हम तुम्हारे छुए लायक नहीं रही गवाए जब तना तुम्हार भाई बाबरे साथ की सीधाई जान हम चाहती कौन कुआं तारा में कूद के मर जा भाई हमका छोड़ दे मर जा भाई हम मर जा रोशनी हम जिंदा न रह जिंदा न रह बताओ भैया हमसे क्या मारी हो हाय दैया कारण क्या है रोशनी क्या किया है राजू ने तुम्हारे जो तुम अपने प्राण देने जा रही हो बहकी बहकी बातें मंत्री कह रहा है और तुम्हारे वस्त्र फटे हुए ये क्या है सब तुम्हार बाबा जवता दई जोर हमरे साथ की इसी करना सोई जाए एक निर्बंध सोई जाए कंचोदा के जिभ्या संभाल कर बोलो कारण क्या है पहले वो बताओ मुझे अगर जानना चाहती हो तो सुनो बोलो और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी क्या जो मैं कहती हूँ मेरी बातों पे यकीन करोगे बोलो और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी कभी मुझसे बताती है
राजू की बढ़िया बात जाती है और कहना मर्द वो तुमको क्या कहा? उसने कहा कि भैया भैया तो ना मर्द भाभी, आज 10 साल हो गए आज तक तुम्हें एक औलाद नहीं दे सकी। कहाना मर्द वो तुमको दिया उसने तुम्हें गाली, जब उसको हमने घर रोका मैंने उसे मना किया कि वो तुम्हारे बड़े भैया उनकी गाली मत दो, जब उसको हमने घर रोका चीर डाली मेरी साड़ी, जब उसको हमने घर हेलो। और देखिए घर मालिक साहब जहाँ कहीं भी हो भैया या कोनो आदमी का तय भेज दे या बम्मा से एक बाल्टी हमका पानी ला दे। राजेश बाबू, राजू ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, हमें और आपको सर उठाकर चलने के लायक नहीं छोड़ा। ये लो अपने शाही वस्त्र, मैं भी इस नौकरी को छोड़ दूंगा। क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों के सामने कि मैं ऐसे राज्य में ऐसे राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ जो स्वयं अपने घर में दुष्कर्म। बस मंत्रीवर, हमारे क्रोध को इतना मत भड़काओ कि सब कुछ जलकर राख हो जाए। जिस भाई को हमने लक्ष्मण की तरह माना, जिस भाई को हमने अपनी औलाद की तरह माना, उसके नियत में इतना खोट आ गया कि मां समान भाभी के साथ दुष्कर्म। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि दोबारा कोई भाई ऐसा कर्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसी वक्त राजू को बुलाया जाए दरबार में। हाँ राजेश बाबू, मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे सदियों से यहाँ न्याय होता आया है उसी तरह न्याय हो। बोलाई थी साहब, हम बोलाई थी बोले छोटे राजकुमार राजो दरबार में हाजिर हो। छोटे राजकुमार राज सेवक, क्या बात है? बात यह है आपके बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। हमें? हाँ चलो भैया से हमें बात भी कुछ करना है। आइए आइए। आओ चलो। भक उठी तुझे देख कर दिल में मेरे आग, अरे पापी लगा दिया तूने कुल में मेरे। अरे पापी लगा दिया तूने कुल में मेरे दाग। नीच बदकार, आज तूने भरे दरबार में अपने भाई का सर झुका दिया। लज्जा आती है तुझे भाई कहले में भी। अरे बातों में भैया वफा हो गए। बातों में भैया अरे वफा हो गए हो। अरे बात क्या है जो भैया अरे खपा हो गए हो।
मुझसे पूछता है कि मैं क्यों खपा हो गया। आखिर क्या बात है, क्या बात है भैया जो कि आज बेवजह में हंटर चला रहे? जानना चाहता है? आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती की? अगर जानना चाहता है तो जिसके साथ तूने अपराध किया है उसी से सुन। बताओ रोशनी, इसने क्या किया है तुम्हारे साथ? बताओ इस कमीने को। रामदेव का बहुत डर लागत है। मैं सामने खड़ा हूँ। हाँ बोलो, बताओ इस कबीले के सामने सुने और अपना अपराध जाने, क्योंकि आज तूने जो कर्म किया है आज तक इस राज्य में आज इतने दिनों की हम घर में आए, आज तक तुम हमका का तो डार्लिंग कहो नहीं, का तो माल कहो नहीं, का तो करेजा कहो। ये कैसी बात कर रहे हो? हम ऐसा क्यों बोलेंगे तुम्हें? का तो आई लव यू बोले हो। पागल हो रही हो तुम। ये तुम्हार भाई भाई का नाच हो जा, चर्बी धरी था भी नहीं रहती है कर जवानी। हमरे कमरा चलक जैसे तुम शिकार पर गए, हमरे कमरा में घुसिया हुआ। हाँ, हमरे कमरा में घुस के हम तुम्हारा कपड़ा प्रेस करीत रहे, हमरे बेड में आके बैठ गए। हम कहीं लाला कहा है काय भौजी तुमसे कुछ पर्सनल काम रहा। हम कहीं लाला भैया घर में नहीं है अभी, चले जा बाद में आओ, चुप जमाना ठीक नहीं ना है। कायम कभी से इंतजार करी थी कि भैया घर के बाहर जाए तो हम आई। रामदेव हम कहीं कहा हलाला अच्छा बताओ। था से हमारी तब ब्लाउज वाली डोरी पकड़ ली है। हाँ हम कहीं लाला हाथ हटाओ, हम तुम्हारे भैया से बता दे अबे। का भाभी बताओ ना, कसम से तुमसे बहुत प्यार करी थी। हम कहीं लाला इतना न कहो, तुम हमार देवर बेटवा समान हुआ थी। अगर तुम का इतने सख्त भावे दे भैया से नेक सोक लड़की देख के तुम्हारा बियाह करा दे। रामदेव का भाभी हमको तुम्हारे आगे कोई नीका नहीं लागता है। कहीं अगर हम रहबे तो तुम्हारे साथ रहबे, इतना कह के हमके बेड में पटक देन। रामदेव हमको पटक देन, अब बेहोश होई के हमरे साथ न जाने का केन होए। नहीं भैया नहीं। सुन लिया, भाभी झूठ बोलती है। भाभी झूठ बोलती हम है। कसम खाते हैं कि भाभी को हमने ऐसा कुछ ले। भाभी झूठ बोलती है, कसम भगवान। मंत्री झूठ बोलता है। अगर हम झूठ बोली तो बाबा सुबेरन मर जाए आ जाए। और तू सच बोलता है। तूने कभी सोचा नहीं कि इस अपराध का दंड क्या होगा? मैं ये राज्य में हमेशा जिसके साथ अपराध होता है वही उसका दंड सुनिश्चित करता है। राजेश बाबू, न्याय में बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए। ये प्रजा यहाँ की न्याय मांग रही है। न्याय मिलेगा। बोलो रोशनी। एक बात सुन ले कान खोल के, ये चलता हमारे साथ की श्री राम तो जब हम ये घरे आवे नान नान दाई जा रहे चट्टी महाग मारत रहे हैं। इनके दाई जा रहे कम नहाई धवाई घूमूत कर इनके चड्डी धोई। आज इनकर जवानी नहीं था धरी था भी रहती है। जानता हमारे साथ कुकर्म की सी। अगर तुम हमके घर में देखा चाहत हो तो एक राखी करेजा निकला के हमका देव। अगर एक राखी करेजा हमका ना मिली तो आज के आज हम अपने मायके चली जा। रुको रोशनी, तुम्हारे साथ अपराध किया है। हाँ और इसे दंड तुमने जो सुनिश्चित किया है वही दंड मिलेगा। तो देव एक दंड। मंत्री बोल, हमारा आदेश है कि इसे ले जाकर जल्लादों के हवाले कर दो और जल्लादों को कह दो कि इसका आंख और कलेजा निकाल कर हमारी रोशनी के कदमों में। दुर्जन सिंह, राजू, ये हमारे घर का मामला था। हमारे बीच में तुझे नहीं आना चाहिए। तो हम लेकिन हमारे दरबार का तो एक नौकर, तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर मुझ मार रहा है। अब तक तो सिर्फ पैरों की ठोकर देखी, यही सोचता है ना हमने तेरा नमक खाया है।
इस राज्य में तुम्हारा नमक खाया है। हाँ हाँ हमारा अब एक बात कान खोल कर सुन लो, आदेश मिला है आंख और कलेजा निकलवाने का। हम तुम्हारा खून भी पी सकते हैं। तू हमारा खून पिएगा हराम। हाँ, हाँ। एक नौकर हो के तू हमारा खून। हरामजादे, तू मेरा खून पिएगा, मेरे दरबार का नौकर साले तू। अगर अब जरा भी फड़फड़ाया तो समझ ले। हरामजादी, यहाँ के हरी भाई 2100 रुपया दे रहे हैं, कहा तो यही का सारे का धोती पहना के मारे हो। उठेगी आंख जो मुझ पर, उन्हें मैं फोड़ डालूंगा। उठेंगे हाथ जो मुझ पर, उन्हें मैं तोड़ डालूंगा। किसकी मजाल जो मुझे साड़ी पहनाए। और तूने मेरे बदन पर हंटर मार। ये मेरे भैया और मेरे भाभी का आदेश है, जो करना है कर ले। अगर मैं बच गया तो दुर्जन सिंह तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। तुझे जान से मार दूंगा साले। मेरे बदन पर हंटर मारने वाले, मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। हेलो, अरे रह चलो मातारी जी। यहाँ के भोला भैया लोहंगपुर वाले 2100 रुपया दे, बुढ़ाओ का न कुछ कौन कोनो चहेट के मारी। सुन ले, 2100 रुपया दे थे, कहते राजू का सजा न दे तो मंतरिया का दे। कौन सजा देगा मुझे? एक एक के घर में आग लगवा दूंगा। और इसकी अरे कर ले जितना, अरे सितम कर सके तू। हरामजादे कुत्ते,